पृथ्वी पर कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसे मृत्यु का सामना न करना पड़े। जो दुनिया में आया है उसे एक निश्चित अवधि पूरी करने के बाद दुनिया से जाना है। मृत्यु को रोक नहीं सकते, लेकिन अपने कर्मों से इसे संवार जरूर सकते हैं। गरुड़ पुराण ग्रंथ में भगवान विष्णु पक्षी गरुड़राज को बताते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों से ही मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक में स्थान प्राप्त करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं अनुस्वार की मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक का सुख दुख भोगने के बाद जीवात्मा का क्या होता है और ये कहाँ जाती हैं? कहाँ है स्वर्ग और नरक लोक? गरुड़ पुराण के अनुसार धरती के ऊपर स्वर्ग लोक है और धरती के नीचे नरक लोक है। नरक लोक को अधोलोक भी कहा जाता है। महाभारत में राजा परीक्षित द्वारा शुकदेवज बड़ी ई की मात्रा से यह पूछे जाने पर कि नरक लोक कहाँ है, तब वे कहते हैं नरक त्रिलोक के भीतर है, जो दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे और जल के ऊपर है। वहाँ सूर्यपुत्र और शनि के भ्राता यमराज का वास होता है, जो दूतों द्वारा लाए जीवात्मा को उनके बुरे कर्मों का दंड देते हैं। इसमें कर्मों के लेखा जोखा के अनुसार जीवात्मा को दंड दिया जाता है। नरक में दंड भोगने के बाद कहाँ जाती है आत्मा? हमने पुराणों में पढ़ा है कि जीवन में बुरे कर्म करने वालों को मरने के बाद नरक की प्राप्ति होती है, लेकिन नरक के बाद फिर आत्मा कहाँ जाती है या नरक आत्मा का स्थायी स्थान बन जाता है? ग्रंथों के अनुसार नरक वह स्थान नहीं है जहां आत्मा को स्थायी रूप से रहन आकार होता है। जैसे ही जीवात्मा के पाप कर्म का दंड पूरा हो जाता है, उसे फिर से मर्त्यलोक आना होता है और जीवन फिर से शुरू करना होता है। क्या मृत्यु के बाद नरक स्वर्ग ही है स्थायी स्थान? आत्मा के लिए नरक या स्वर्ग दोनों में कोई भी स्थायी स्थान नहीं होता है। आत्मा का यहाँ आना जाना केवल पाप और पुण्य कर्मों को भोगना होता है। यदि आत्मा स्वर्ग में जाती है तो भी वहाँ अनंत समय तक नहीं रहना होता है। जैसे ही उसके सद्कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है, फिर आत्मा भूलोक लौटती है। पृथ्वी पर आत्मा का इसी तरह आना जाना और योनि प्राप्त करना लगा रहता है, जब तक कि वह सद्कर्मों से मोक्ष न प्राप्त कर ले।